साथियों, आज हम ट्रेनिंग टेक्निक के हवाले से बात करने जा रहे हैं। ट्रेनिंग के कितने कितने मेथड्स हैं, किस किस ट्रेनिंग के साथ क्या क्या फ़ायदा हासिल हो सकता है। ट्रेनिंग एक्सरसाइज में कितना अहम किरदार अदा करती है, इस हवाले से बात करेंगे। और ट्रेनिंग, क्या एक ही तरह की ट्रेनिंग करनी चाहिए हमें, क्या ट्रेनिंग बार बार चेंज करना चाहिए हमें, मुख्तलिफ ट्रेनिंग के मेथड्स क्या होते हैं, क्या हम यूट्यूब से, सोशल मीडिया से या इन पर्सन ट्रेनिंग से ट्रेनर्स को फॉलो कर सकते हैं, और हमें किन किन चीज़ों का, किन किन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए जब भी हम ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। लेकिन मेनली जो है, ट्रेनिंग के जो मेथड्स हैं वो हमारे जो फिटनेस डिज़ायर्ड गोल के ऊपर किस तरह से हमें लेके जाते हैं, उनका दारोमदार कितना होता है, कितना ज़्यादा हम उनके ऊपर रिलाई कर रहे होते हैं, कितना ऑथेंटिक, कितना कस्टमाइज्ड वर्कआउट प्लान होना चाहिए। उस प्लान के अंदर जो ट्रेनिंग का जो मेथड है, जो ट्रेनिंग का प्लान है, वो कितना अहम रोल प्ले करता है। ट्रेनिंग के बहुत सारे मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं। ख़ास तौर पे एक्सरसाइज में वेट लिफ्टिंग की ट्रेनिंग के हवाले से आज हम बात करने जा रहे हैं, स्पेसिफिकली वेट ट्रेनिंग। और इसमें शायद हम आगे जाके कहीं पे अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम बॉडी वेट में भी जो ट्रेनिंग है उसको थोड़ा सा हम टच कर लेंगे। लेकिन मेन हमारा जो आज की सोलो कास्ट में फोकस है, हम वेट ट्रेनिंग स्ट्रेटजी जो है वो किस तरह से होती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि वेट ट्रेनिंग को किस तरह से डिज़ाइन होना चाहिए। मिसाल के तौर पे आप एक बिगिनर हैं। बिगिनर से मुराद ये हुआ कि आपने कभी भी एक्सरसाइज नहीं की, आपका एक्सरसाइज का एक्सपीरियंस नहीं है, यानी कि आप जिम में कभी भी नहीं गए। अगर आप घर में भी करते रहे हैं, करती रही हैं, दैट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग। आप जिम में आ गई हैं, जिम में आ गए हैं, आपने एडमिशन ले लिया, जिम शुरू कर दी, आपका पहला महीना, पहला दिन। आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, यहाँ से हम आगाज़ करते हैं। आपकी जो ट्रेनिंग की स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आपका पहला हफ्ता जो है, आई वुड रेकमेंड कि आप जो है अपनी बॉडी को थोड़ा सा ट्यून कर लें। इस तरह से ट्यून करेंगे कि आप मल्टीपल एक्सरसाइजेस करेंगे, आप तमाम मसल्स को ट्रेन करने की कोशिश करेंगे। ईदर वे, आप एक दिन में एक मसल्स भी ट्रेन कर सकते हैं, दो भी, तीन भी, या एक दिन में तमाम मसल्स जो हैं, बॉडी के पार्ट्स जो हैं, उनको आप ट्रेन कर सकते हैं। लेकिन ख्याल रहे कि कितना आप वॉल्यूम, कितनी इंटेंसिटी, कितनी टेंशन, कितना ज़्यादा आप उनको ट्रेन करें। उस हवाले से बिगिनर लेवल पे आपने ये हमेशा याद रखना है कि आपने जिम के पहले दिन आपने अपनी बॉडी को अच्छे तरीके से वार्म अप करना है। वार्म अप करने के लिए आप ट्रेडमिल पे हल्की फुल्की वॉक कर सकते हैं, स्लाइटली जॉग कर सकते हैं, 5-1 मिनट की जंपिंग जैक्स कर सकते हैं बॉडी वेट के साथ, जंप रोप्स कर सकते हैं आप। उसके अलावा पुशअप्स के लिए आपके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं होगी, पुलअप्स के लिए आपके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं होगी, तो आप अवॉइड कीजिएगा, उससे इंजरी का एहतमाल हो सकता है। सो कुछ इस तरह की एक्सरसाइजेज जिससे आपकी बॉडी जो है और मसल्स जो है वो वार्म्ड अप हो जाएं। स्ट्रेचिंग नहीं करनी है, ख्याल रहे स्ट्रेचिंग मत कीजिएगा। आपने जो है अपनी बॉडी को मूव करना है, उछालना है, मूव करना है। एक जगह पे रह के स्ट्रेच नहीं करना, लेकिन थोड़ी सी आप स्प्रिंट्स कर सकते हैं, थोड़ा सा भागा, फिर वॉक की, फिर ब्रेक ली। इस तरह से अच्छे तरीके से बॉडी आपकी वार्म्ड अप हो जाए जब 5-10 मिनट में। उसके बाद आप ये कर सकते हैं कि आप 1-2 एक्सरसाइजेज अपनी चेस्ट की कर लीजिए, फिर आप बैक की कर लीजिए 1-2 एक्सरसाइजेज, फिर आप अपने आर्म्स की 2-3 एक्सरसाइजेज कर लीजिए बाइसेप एंड ट्राइसेप्स के लिए, फिर शोल्डर्स के लिए 1-2 एक्सरसाइजेज कर लीजिए। उसके बाद फिर आप लेग्स की कुछ कर लीजिए, 1-2 एक्सरसाइजेज, और पेट की। वेट बिल्कुल आपने ना होने के बराबर लगाना है। आपने ना बराबर इतना इतना वेट हो कि आप जो है अपनी बॉडी का वेट कंट्रोल कर सकें। आप मशीन्स को प्रेफर करें, मशीन्स के साथ लगाएं एक्सरसाइजेस, बिल्कुल
एक सिंगल प्लेट के साथ, अगर मशीन सिंगल प्लेट के साथ भी हैवी हो रही है तो किसी से सपोर्ट ले लें। इसी तरह से 8-10 एक्सरसाइजेज हो जाएंगी आपकी। वेट बिल्कुल आपने यूज़ नहीं करना। इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी ट्यून इन होगी, आपके नर्वस सिस्टम को शॉक लगेगा, आपकी बॉडी अंडरस्टैंड करेगी, अच्छा आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस आ रही हैं, आपकी बॉडी ज़रा उसको गेट टू नो करेगी, यूज टू होगी। आप एक हफ़्ता यही आप रूटीन कर सकते हैं, 6 दिन। 7वें दिन आप ब्रेक लीजिए, संडे को या सैटरडे को 2 दिन भी आप ब्रेक लग सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपकी बॉडी आपको किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रही है। लिसन टू योर बॉडी। रेस्ट चाहिए तो आप 2 दिन रेस्ट कर सकते हैं या कर सकते हैं। तो मैं फटाफट रिपीट कर देता हूँ। लेट्स से कि मंडे को आप गए और आपने चेस्ट, बैक, शोल्डर्स, आर्म्स के अंदर बाइसेप एंड ट्राइसेप्स, फोर आर्म्स में भी, और उसके साथ आप लेग्स एंड एब्डोमिनल। सो इनकी एक एक दो दो एक्सरसाइजेज आप करें मशीन्स के साथ। और आप उसके बाद हल्का फुल्का अगर आप कुछ कार्डियो करना चाहते हैं, अगर आप ओबीस हैं या वेट ज़्यादा और कम करना चाहते हैं या चाहती हैं, तो आप एंड में आप कार्डियो कर लीजिए, 10-15 मिनट का वॉक कीजिए। दौड़ना नहीं है, जॉगिंग नहीं करनी। ये वाली जो रूटीन है, स्प्रिंट जो है, माफ़ कीजिएगा मेरा गला आज कुछ ख़राब है काफ़ी, तो ये आप पूरा हफ्ता कर सकते हैं। उसके बाद आप जो है नेक्स्ट वीक से, सेकंड वीक से एक दिन में एक मसल ट्रेन कर सकते हैं। यानी कि मंडे को आप चेस्ट कर लीजिए, ट्यूसडे को बैक कर लीजिए, बुध वाले दिन वेंसडे को शोल्डर्स कर लीजिए, थर्सडे को आर्म्स कर लीजिए, फ्राइडे को मे बी आप एब्स कर सकते हैं या लेग्स कर सकते हैं, सैटरडे को आप एब्स या लेग्स कर सकते हैं, योर प्रेफरेंस। या आप लेग्स से स्टार्ट कर सकते हैं मंडे को और फिर वाइस वर्सा, आपकी अपनी मर्ज़ी है। सिंगल कहने का मतलब ये है कि सिंगल मसल, एक बॉडी पार्ट को एक दिन में आप ट्रेन कर सकते हैं, चाहे वो मंडे को चेस्ट हो या लेग हो या एब्स हो, आपकी अपनी मर्ज़ी है। सो ये आपके बिगिनर लेवल की एक तो टेक्निक का मैंने आपको बता दिया प्लान। अच्छा, इस प्लान के अलावा आप यूं भी कर सकते हैं कि आप फर्स्ट वीक में ही आप एक ही मसल को कर सकते हैं ट्रेन, या 2 मसल्स को या 3 मसल्स को या 3 मसल पार्ट, बॉडी पार्ट्स को या एक बॉडी पार्ट को। लेट्स से कि आप चेस्ट को ही ट्रेन करना चाहते हैं, चाहती हैं, तो आप एक दिन में बिल्कुल कम वज़न के साथ, ना होने के बराबर जो वज़न है उसके साथ, मशीन्स के साथ, बॉडी वेट के साथ कोशिश करें कुछ रेपिटेशंस करने की, जितने भी आपकी अंदर स्ट्रेंथ है। वेट लिफ्ट नहीं करना, मैं बार बार कह रहा हूँ। सो ये आपकी प्रेफरेंस है, आपकी चॉइस है कि आप यूं कर सकते हैं एक एक मसल के साथ, या आप 2-2, 3-3 मसल्स ऐड कर सकते हैं, या आप जो मैंने आपको पहली जो टेक्निक बताई है कि एक दिन में सारे बॉडी पार्ट्स को थोड़ा थोड़ा ट्रेन करके पूरा हफ्ता ट्रेन करें। ताकि अब जो पहली जो प्रेफरेंस है मेरी वो इसलिए है ताकि आपकी बॉडी से पूरे एक ही दफ़ा दर्दें निकल जाएं। दर्दों से मुराद ये खलियाँ जो होती हैं, मसल टिश्यूज़, असल में मसल टिश्यूज़ जो हैं वो वेयर एंड टेयर कर रहे हैं। आप जिम में आपकी बॉडी जो है चेंज हो रही है, बॉडी का, आपके नर्वस सिस्टम को शॉक लग रहा है, वो चेंज हो रहा है। सो उससे बॉडी में काफ़ी चेंजेस आना शुरू हो गई हैं। तो आपकी बॉडी जो है, एक तो आपके नर्वस सिस्टम को चेंज फील हुआ, आपके मसल टिश्यूज़ जो हैं वो ट्रेन हो रहे हैं। मसल्स होते हैं ना पूरी बॉडी में, देखें स्केल्टन है, और स्केल्टन से मुराद आपकी जो ढांचा है इंसानी, उसके ऊपर फिर गोश्त है, गोश्त के ऊपर फिर चर्बी है, और फिर उसके ऊपर स्किन है, बीच में ऑर्गन्स हैं, विसरल फैट है। विसरल फैट होती है आपके पेट के अराउंड, ऑर्गन्स के अराउंड, और वेन्स हैं, तो बाकी चीज़ें हैं। लेकिन इस तरह से इंसानी जिस्म जो होता है वो होता है। सो आप बिगिनर हैं तो आपको ये करना है, और साथ साथ पानी की आप सिपिंग करें, 1 लीटर 1.5 लीटर पानी आप साथ ले जाएं, बॉटल अपनी पानी की। ये बेसिकली बिगिनर्स के लिए एक प्लान है, वर्कआउट का स्ट्रेटजी है कि आप किस तरह से कर सकते हैं। और इसको आप 3-4 महीने सेम स्ट्रेटजी को, सेम प्लान को 6 महीने में भी 8 महीने तक आप लेके जा सकते हैं। आपकी बॉडी में सर्टन चेंजेस होंगी, क्योंकि आप बिगिनर हैं तो बिगिनर से आपका जो लेवल है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा, तो आपकी बॉडी यूज टू होगी, वहाँ पे ग्रोथ होगी, फाउंडेशन बनेगी। सो गिव योर सेल्फ गुड 3 to 6 months जहाँ पे आपकी बॉडी अडेप्ट कर सके और स्ट्रेंथ आपकी बन सके, मे बी 10 months डिपेंडिंग पर्सन टू पर्सन। तो अगर आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं और अच्छी ग्रोथ हो रही है, तो मैं चाहूँगा कि आप
मे बी आप 12 महीने 14 महीने तक आप लेके जा सकते हैं। उसके बाद अपने प्लान को चेंज करें, वर्कआउट प्लान को चेंज करें। मे बी आप अपने डेज शफल कर सकते हैं, यानी कि मंडे को आप शोल्डर से आगाज़ कर सकते हैं, योर चॉइस। आप एक दिन में 2 मसल्स कर सकते हैं, आपका लेवल बढ़ गया ना, आपकी बॉडी डिमांड कर रही है, आप वेट भी लिफ्ट और करना शुरू कर दिया होगा आपने। सो ये स्ट्रैटेजी होगी बिगिनर्स के लिए, जिन लोगों ने जिम नया नया शुरू किया और उनकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वेट ट्रेनिंग के हवाले से। ठीक है दोस्तों, और इसी में आहिस्ता आहिस्ता फिर आप फ्री वेट्स भी यूज़ करना शुरू कर देंगे, जैसे कि डंबल्स को, जैसे कि बारबल्स को, जैसे कि बॉडी वेट को। जब आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेंथ आपकी बॉडी के अंदर आना शुरू हो जाएगी। ये हो गई एक कैटेगरी। अब थोड़ा सा इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल की हम बात करते हैं, और अपने जो मेन इशू है, मुद्दे की तरफ आते हैं। वो ये है कि ट्रेनिंग टेक्निक्स जो हैं वो कितना अहम किरदार अदा करती हैं। वो बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। जैसे कि मैंने बेसिक स्टेप की बात की, बेसिक प्लानिंग की बात की, वही फाउंडेशन है आपकी। वही फाउंडेशन बनेगी, आप इंटरमीडिएट लेवल पे आएंगे, एडवांस लेवल पे आएंगे, एथलीट लेवल पे आएंगे, हाइब्रिड लेवल पे आएंगे। वो फाउंडेशन इतनी इंपॉर्टेंट है कि जिसमें आपको अगर इंजरी का एहतमाल या इंजरी हो जाती है तो आपको बेसिकली इंजरी रिकवर करते करते, दिमाग से निकालते निकालते बहुत टाइम लग जाता है, बहुत मुश्किल होती है आगे जाके। तो आपकी बेसिक जो है, ग्रास रूट लेवल जो हम कहते हैं, जो ग्राउंड है ना, आपका बेसिक बुनियाद है, पिलर है, वो मैं हमेशा कहता हूँ कि वो तगड़ा होना ज़रूरी है। यानी कि आपकी फॉर्म, आपकी रेंज, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रेंज से मुराद जितना आप डंबल को लिफ्ट कर रहे हैं, नीचे लेके आ रहे हैं, ऊपर लेके जा रहे हैं। फॉर्म से मुराद क्या एंगल है आपका, वेरिएशन क्या यूज़ कर रहे हैं। वो जितनी आपकी क्लियर साफ़ सुथरी होना शुरू हो जाएगी, उतने आपके मसल्स जो हैं एंगेज होना शुरू हो जाएंगे, उतना आप अपनी बॉडी को, यू विल गेट टू नो योर बॉडी, यू विल गेट टू नो योर मसल्स। आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे आपके बॉडी के स्ट्रक्चर को और मसल्स को, कहाँ माइंड बॉडी कनेक्शन बेहतर बन रहा है, जिसके बारे में हम आगे चल के बात कर रहे हैं और करेंगे। सो आपको समझ आई कि बेसिक लेवल पे क्या क्या चीज़ें कितना इंपॉर्टेंट होती हैं, और यही फाउंडेशन है आपकी बेसिक जो है। आपकी डंबल रखने की जो तरीक़ाकार है, डंबल रखने का, बारबेल को लिफ्ट करने का, यूजुअली ये होता है कि पहले रेप से लेके आखिरी रेप तक इंसान जो है वो कसरत कर रहा होता है, वर्जिश कर रहा, एक्सरसाइज कर रहा होता है, हो रही होती हैं। लेकिन होता ही है कि जब आप थक जाते हैं तो आप एकदम से झटका दे के डंबल को छोड़ देते हैं, बारबेल को या मशीन को। वहाँ पे इंजरी का एहतमाल जो होता है वो वहाँ पे मेनली होता है। तो ये आपकी फाउंडेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो एंगल है, आपकी जो फॉर्म है, वो प्रॉपर एंड एक्यूरेट होनी चाहिए। दैट इज़ द की ऑफ सक्सेस फॉर लॉन्जिटिविटी ऑफ योर आपका जो जर्नी है फिटनेस की, वो आप देर पार लेके जाना चाहते हैं, ज़िंदगी में हमेशा करना चाहते हैं। तो बेस्ट तरीका क्या है कि आपके पिलर्स, बुनियादें स्ट्रॉन्ग होगी। वो क्या है, इंजरी जितनी अवॉइड होगी। वो कैसे होगी, आपको अपनी फॉर्म, एंगल, वेरिएशन, हर चीज़ पे फॉर्म इज़ द की, उस पर एहतियात करना पड़ेगी। डंबल आप कैसे लिफ्ट कर रहे हैं, और आखिरी रैप करने तक आपने डंबल को नीचे रख दिया, रखने के बाद आप जब रिलैक्स कर रहे हैं बेंच पे बैठ के, कहीं पे बैठ के, तब तक आपने चौकन्ना रहना है। ये मैं आपके साथ अपना एक मेथड है, अपना गुर है, ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं हमेशा चौकन्ना रहता हूँ। मुझे बहुत रेयर, बहुत कम इंजरीज़ हुई हैं, ना होने के बराबर। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी फाउंडेशन पे बहुत काम किया है। मैं हमेशा, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे 18 साल हो गए हैं तकरीबन तो मैं फाउंडेशन भूल जाऊँ। मैं अभी भी उसी फाउंडेशन को फॉलो करता हूँ, क्योंकि आपने सारी ज़िंदगी वही फाउंडेशन फॉलो करनी है कि आप डंबल कैसे लिफ्ट कर रहे हैं और उसको रख कैसे रहे हैं। करने के बाद आप एग्जॉस्ट होने के बाद आपने लेट्स से कि शोल्डर प्रेसेस किए आपने, और आपने 15 या 12 रेपिटेशन, जो भी आपका गोल है, टारगेट, वो आपने किया। तो 15वें रैप पे आपने जब किया, एनर्जी ख़त्म हो गई है, जोर लगा रहे हैं, और यूं किया टेढ़े मेढ़े होके, जैसे भी किया आपने, पूरा रैप किया आपने। और आपने जब तक आप एहतियात से डंबल रख नहीं देते हैं, तब तक आपकी कसरत ख़त्म नहीं हुई। वेट को छोड़ा, रिलैक्स किया, तब वो आपको रिलैक्स मोड पे लेके जाता है। उससे पहले डंबल या वेट लिफ्ट करने से लेके वेट को छोड़ने तक आपको चौकन्ना रहना, ताकि आपको इंजरी ना हो, आपकी फॉर्म प्रॉपर हो। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। सो मूविंग ऑन, अब हम आगे बढ़ते हैं कि ट्रेनिंग के जो मेथड्स हैं वो किस तरह से होते हैं। ट्रेनिंग के जो मेथड्स हैं वो बहुत सारे हैं, एक्सरसाइज के, वर्कआउट के, मशीन्स के साथ, डंबल्स के साथ, बॉडी वेट्स के साथ, उसके अलावा भी, लेकिन स्पेसिफिकली वेट ट्रेनिंग के साथ आज हम स्पेसिफिकली जिसके ऊपर बात करें। देखिए, ट्रेनिंग के जो मेथड हैं, सबसे पहला मेथड मैं आपको बता देता हूँ, सबसे बेसिक मेथड जो है,
मिसाल के तौर पे आपने चेस्ट प्रेसेस किए हैं, यू आर डूइंग चेस्ट प्रेस, ठीक है। तो चेस्ट प्रेस में ये है कि आपने वेट रखा बारबल पे, बेंच प्रेस कर रहे हैं, बारबल बेंच प्रेस, और चेस्ट प्रेस भी कह लें, बारबल बेंच प्रेस कह लें, और आपने इसको पकड़ा और आपने वेट को लिफ्ट किया फुल रेंज। ये फुल रेंज होती है, यानी कि आप सीधा ले गए, और उसके बाद जब आप पूरा पीछे आ रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, मसल स्ट्रेच हो रहे हैं, ये आपकी फुल रेंज है, बारबेल आपकी चेस्ट को लग रहा है। सो ऑल द वे स्क्वीज टाइट एंड ऑल द वे डाउन स्ट्रेच। सो ये आपकी जो रेंज है, ये फुल रेंज ऑफ मोशन कहलाती है। पहली बात तो ये है। सो इसमें जब भी हम लोग क्या करते हैं कि हमने जब भी रेंज ऑफ मोशन, तो एक तो हमारी ये फुल होनी चाहिए, आप बिगनर से इंटरमीडिएट लेवल तक जब तक पहुंच जाएं। रेंज ऑफ मोशन के बारे में भी बात करूंगा आगे जाके, लेकिन अभी हम बात करें इस चीज़ की कि आपने जो है बारबेल को कितने टाइम पे लेके आना है। सबसे पहला मेथड ये है, आपने बारबेल को लिफ्ट किया, लिफ्ट करने के बाद 1 and 2, 1 and 2, ये है टेम्पो, यानी कि 1 सेकंड पे नीचे आए, 1 सेकंड पे आपने ऊपर लिफ्ट किया। एक ट्रेनिंग मेथड ये होता है। अपना पूरा वर्कआउट आप ऐसे कर सकते हैं, यानी कि यूं गए नीचे और यूं ऊपर आ गए और टाइट किया, ठीक है। और एक इसके अंदर ये है कि जब आप नीचे जा रहे हो तो आप कोशिश करें 1 सेकंड पे जब नीचे गए तो थोड़ा सा हाफ सेकंड के स्ट्रेच किया, स्क्वीज़ किया, ऊपर आए, स्क्वीज़ किया एक हाफ सेकंड के लिए, नैनो सेकंड के लिए, और देन वापस आ गए। एक ट्रेनिंग मेथड ये है कि 1 सेकंड अप एंड 1 सेकंड डाउन, होल्ड फॉर नैनो सेकंड्स में भी एक ये मेथड है। आपका पूरा वर्कआउट इस पे मबनी कर सकता है। एक मेथड ये होता है जिसमें आप 1 2, ठीक है, यानी 2 सेकंड्स पे आप आए, आपने हाफ सेकंड होल्ड किया ऊपर स्क्वीज के लिए, एंड 1 पे आप नीचे आ रहे हैं, 1 2 1 पे नीचे आ रहा है। एक एक्सक्यूज मी टेक्निक जो है, मेथड जो है ट्रेनिंग का, एक ये है कि जिसमें आप 1 2 3 एंड 1 2, यानी कि ये टेम्पोज हैं। आप जितने सेकंड आप होल्ड डालते जाएंगे, यानी कि मसल को फटीक कर रहे हैं आप। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन देखें इसमें टेम्पो आ रहा है। टेम्पो से मुराद ये होता है कि कितने सेकंड्स आपने ऊपर या नीचे जाते हुए होल्ड किया, वेट को कंट्रोल किया। याद रहे कि वेट शुड नॉट कंट्रोल यू, यू शुड कंट्रोल द वेट, देन इट कम्स अबाउट द टेम्पो। ये टेम्पो कहलाता है जब आप वेट को कंट्रोल करते हैं। आपने वेट को लिफ्ट किया बारबल को, और आप जितना स्लो आ रहे हैं ये टेम्पो है। आप 5 सेकंड्स में नीचे आ रहे हैं, यानी कि 1 2 3 4 5। आपने अब यहाँ आके आपने 1 सेकंड होल्ड किया या 2 सेकंड, आपकी मर्जी है, बेशक 3 सेकंड। ये सारे टेम्पोज हैं जितना आपने बर्न देना अपने मसल्स को, एंड देन ऑल द वे 1 सेकंड पे आप चले गए ऊपर। ये एक टेम्पो है। इसी तरह से 1 2 3 4 5 पे आप जा रहे हैं नीचे, एंड 1 2 3 4 5 पे भी आप ऊपर आ सकते हैं। 1 2 3 4 5 पे नीचे आ रहे हैं, 1 2 3 पे ऊपर जा सकते हैं। ये सब टेम्पोस की टेक्निक्स हैं। कहने का मकसद ये है, ये सब जो वेरिएशंस हैं, ये आप टेम्पोस जो हैं आप ये यूज़ कर सकते हैं। आपका कोई भी लेवल है बिगिनर के बाद, इवन दो आप बिगिनर में भी बिगिनर में तो ये यूज़ हो ही रहा होता है, क्योंकि उनके अंदर स्ट्रेंथ कम होती है, वो स्लोली कर रहे होते हैं। सो इफ़ यू आर इन एनी लेवल यू कैन यूज़ दैट। इस टेम्पो से क्या होता है, टेम्पो से ये होता है कि आप 5 किलो के वज़न को से टेंशन जो ले सकते हैं, वो तकरीबन मे भी किसी के लिए, किसी को मिल सकती है 10 किलो की, 25 किलो की, 50 किलो की, डिपेंडिंग उनकी स्ट्रेंथ कितनी है। समझ आ रही है? कहना मैं ये चाह रहा हूँ, 5 किलो का आपके पास रॉड है और वो आप टेम्पो में कर रहे हैं, लेकिन जब आप टेम्पो में करेंगे, यानी स्लो करेंगे और स्लो लेके जाएंगे उसको, टेम्पो को यूज़ करेंगे, तो वो 5 किलो का रॉड आपको 25 किलो का फील कराएगा, क्योंकि आप बहुत स्लो कर रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं अपने मसल टिश्यूज़ पे, स्क्वीज़ किया हुआ है मसल्स को। सो वो जितना आप स्लो करते जाएंगे, हमेशा याद रखिएगा मसल्स इलास्टिक की तरह होते हैं, इनको इलास्टिक की तरह अपने माइंड में रख के यूज़ करना है। उस हिसाब से रेंज ऑफ मोशन यूज़ करनी है। रेंज ऑफ मोशन, फुल रेंज ऑफ मोशन भी होती है और स्मॉल रेंज ऑफ मोशन भी होती है, लेकिन स्मॉल रेंज ऑफ मोशन आप तब यूज़ करें जब आप एक सर्टन लेवल पे पहुंच जाएं, आप बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हो चुके हैं, आपको लग रहा है कि आपकी बॉडी ने प्लेटो हिट कर ली, यानी कि जहाँ पे आपकी बॉडी आपको रिजल्ट्स देना बंद कर, आपको फील हो रहा है। एक होता है कि यहाँ पे, एक होता है कि आपको लग रहा है कि आपकी बॉडी ने
प्लेटो हिट कर दी यानी कि इसके बाद फुल स्टॉप लग गया, ग्रोथ नहीं हो रही। वहाँ पे आप टेम्पोज चेंज करते हैं, टेम्पोज ऐड करवाएं, अपनी रूटीन के अंदर टेम्पोज ऐड कर लें। या उसके बाद आप ये कर सकते हैं कि आप जो है ड्रॉप सेट्स यूज़ कर लें, आप सुपर सेट्स यूज़ कर लें, आप जो है डिफरेंट जो है ट्रेनिंग मेथड्स यूज़ करके आप प्लेटो को ब्रेक कर सकते हैं। तो वापस आता हूँ मैं, रेंज ऑफ मोशन स्मॉल रेंज को यूज़ करें, फुल रेंज ऑफ मोशन से हटके स्मॉल को शुरू कर दें। आप चीट कर्ल्स जिनको कहते हैं, चीट कर्ल्स पे आप आ जाएं, कम्बिनेशन कर लें फुल रेंज और स्मॉल रेंज ऑफ मोशन का पूरे वर्कआउट में। सो ये ट्रेनिंग टेक्निक्स होती हैं जो कि आप अपने ऊपर अप्लाई करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, साथ साथ, ताकि आपको पता चल सके कि आपका कितना जो है फिटनेस का लेवल जो है किस लेवल पे चला जा चुका है, आपकी बॉडी जो है किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रही है, आपका माइंड बॉडी जो है कनेक्शन किस तरह से बन रहा है ड्यूरिंग द वर्कआउट, और आपको किस तरह के नताइज मिल रहे हैं आपके उस वर्कआउट, सर्टन वर्कआउट को करने के बाद। ठीक है। सो आई होप कि आपको टेम्पो का और जो है रेंज ऑफ मोशन का पता चल गया होगा। रेंज ऑफ मोशन भी आप यूज़ कर सकते हैं, किसी के लिए स्मॉल रेंज ऑफ मोशन कहीं यूज़ होती है, किसी के लिए फुल रेंज ऑफ मोशन। लेकिन फुल रेंज ऑफ मोशन आपको एडवांस्ड लेवल तक पहुंच के ही यूज़ करनी चाहिए। तक पहुंचते पहुंचते फुल रेंज ऑफ मोशन यूज़ करें। स्मॉल रेंज ऑफ मोशन अब तब यूज़ करें जब आप बहुत ज़्यादा हाइब्रिड एथलीट, एडवांस्ड एथलीट बन जाते हैं, तब आप जो है स्मॉल रेंज को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, चीट कर्ल्स को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, ताकि आप बेटर माइंड एंड बॉडी कनेक्शन सिर्फ आप हासिल कर सकें। ठीक है। सो हमेशा फुल रेंज ऑफ मोशन पे ही ट्रेन करें सारी ज़िंदगी। जब आपको फील हो कि आपकी बॉडी स्टेगनेंट हो गई है, प्लेटो हिट कर दिए, रिजल्ट्स प्रोड्यूस करना बंद हो गई है, चाहे आपको यहाँ क्लाउडी फील हो रहा है या आपको विजुअली लग रहा है, लेकिन आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा या मेरी न्यूट्रिशन है या स्लीप है या सप्लीमेंट है, क्या मैं गड़बड़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अगर वो फिक्स्ड है तो फिर पानी भी ठीक है, तो फिर आप अपनी वर्कआउट ट्रेनिंग को देखें मुझे किस तरह से ठीक करना है। चीट कर्ल्स इंट्रोड्यूस करा लें यानी स्मॉल रेंज ऑफ मोशन, लेकिन मेनली जो है हमेशा आप फुल रेंज ऑफ मोशन से ट्रेन करें। ठीक है। तो ये टेक्निक्स हैं कि आप किस तरह से आप ट्रेनिंग कर सकते हैं, कर सकती हैं, अगर आप इस लेवल पे पहुंच जाए जहाँ पे एडवांस या हाइब्रिड लेवल पे आप पहुंच चुके हैं या पहुंच चुकी हैं। आई होप आपको टेम्पोज के हवाले से पता चल चुका होगा। इस तरह से टेम्पोज आप मे बी आप 8 सेकंड्स पे नीचे आ सकते हैं। टेम्पोज की कोई ख़ास लिमिट नहीं है, टेम्पोज आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं, यानी कि आप 2 सेकंड्स पे नीचे आ सकते हैं और 5 सेकंड्स पे ऊपर जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट क्लियर करता चलूँ कि हमेशा नेगेटिव पे ग्रोथ होती है, पॉजिटिव पे नहीं होती। यानी कि आपकी जो ग्रोथ हो रही है वो नीचे आने पे हो रही है। जितना नीचे आप स्लो आएंगे, जो आपका जो ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, तो हमेशा नेगेटिव के ऊपर, नेगेटिव फोर्स के ऊपर जो है अगेंस्ट द ग्रेविटी, यानी कि मिसाल के तौर पे ये बारबल है, बारबल को मैंने यूं प्रेस किया, यहाँ पे इतनी ग्रोथ नहीं है, इस पर भी आप टेम्पो यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग कि आपका कितना माइंड बॉडी कनेक्शन बन रहा है। लेकिन मेनली जो है वेयर एंड टेयर मसल्स यहाँ स्ट्रेच हो रहे हैं, तो ये आपका जो नेगेटिव है इसको नेगेटिव कंट्रोल करना कहते हैं। ये आप जितना स्लो टेम्पो में आएंगे उतनी आपकी ग्रोथ होगी। जितना आप मसल्स को टेम्पो आप हाई स्पीड में रखें, स्लो स्पीड में रखें, टेम्पो जैसे मर्जी यूज़ करें, जो मर्जी स्टाइल ट्रेनिंग का यूज़ करें, मसल्स को नहीं पता कि ये 500 किलो है या 5 किलो है। सिर्फ मसल्स को इतना पता है कि उनको कितना बर्न एंड वेयर एंड टीयर कर रहे हैं आप। ब्लड फ्लो, ऑक्सीजन जो है लंग्स के ज़रिए मसल्स में, मसल टिश्यूज़ कितना आप ब्रेक कर रहे हैं, जितना आप जान मार रहे हैं उतनी आपकी जो है बॉडी जो है आपको रिस्पॉन्ड करेगी। अब मैं यहाँ पे आपको पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने लगा हूँ एक और। आपने अगर मेरी कुछ वीडियोस देखी हैं या सारी वीडियोस देखी हैं, आई हैव अ कैरेक्टर, यू नीड टू प्ले अ कैरेक्टर व्हेन यू एंटर इनटू द जिम, यू नो यू हैव एंटर्ड। आप ट्रेनिंग जो है इतनी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। मेरा ये जो बिलीफ है और मैं जो हमेशा अपनी ट्रेनिंग करता हूँ, मैं चाहता हूँ इस तरह से कि मेरा आखिरी वर्कआउट है, आपको इस तरह से ट्रेन करना है। गिव योर लास्ट स्वेट एंड ब्लड, आखिरी ड्रॉप जो है खून का, पानी का, वो आप पसीने का, वो आप दीजिए। इतनी जान मारनी है आपने, इतना जो है आपने इंटेंस ट्रेन करना है। वेट लिफ्टिंग की मैं बात नहीं कर रहा कि इतना ज़्यादा वेट लिफ्ट करना है। आप 5 किलो से भी टेंशन दे सकते हैं मसल्स को,
बर्न कर सकते हैं। बर्न स्टेट में रहना जो है, उनको जितना आप पुश करते जाएंगे बर्न स्टेट को, वो मैटर करता है। मसल्स को तो नहीं पता कि 5 किलो है या 50 किलो है। वो जितनी फोर्स आप डाल रहे हैं मसल में, 5 किलो से भी आप उतनी फोर्स डाल सकते हैं। वहाँ पे फिर हम टेम्पोज इंट्रोड्यूस कराते हैं। टेम्पोज जो है इसलिए यूज़ होता है कि ज़्यादा हम वेयर एंड टेयर कर सके। टेम्पोज में आप कभी भी हैवी लिफ्ट नहीं कर सकते, डिपेंडिंग पर्सन टू पर्सन कि आपकी कितना वेट है, कितनी आपकी स्ट्रेंथ है बॉडी की। हमेशा जितनी भी आप स्लो करते जाएंगे उतनी टेंशन मसल्स में पड़ती जाएगी। आई होप कि ये क्लियर हो गया आपको कि रेंज ऑफ मोशन फुल एंड स्मॉल, चीट कर्ल्स जिनको कहते हैं, और टेम्पोज के हवाले से आपको पता चल चुका होगा कि कितना इम्पोर्टेंट है ग्रोथ के लिए, कितने ये मॉड्यूल्स जो हैं ट्रेनिंग के कितने इम्पोर्टेंट हैं हम अगर इनको अप्लाई करते जाएं। बीच में हमने सुपर सेट्स की बात की, ड्रॉप सेट्स की बात की। पहली वीडियोस में मैं जिक्र कर चुका हूँ, आप सुपर सेट्स भी यूज़ कर सकते हैं। सुपर सेट आप जो है एक ही मसल में यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आप चेस्ट का मसल यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर चेस्ट के मसल में आप बेंच प्रेस कर रहे हैं बारबल, तो उसमें भी आप सुपर सेट कर सकते हैं। पहला आपने सेट किया बेंच प्रेस का 10 kg का विदाउट एनी ब्रेक, अगला सेट आप कर सकते हैं बेशक ड्रॉप कर दें तो ड्रॉप सेट हो जाएगा 5 किलो का। लेकिन अगर आप वेट इंक्रीज़ कर रहे हैं तो आपका ये सुपर सेट बन जाएगा मे बी 12 किलो या 15 किलो आप कर लें। या आप बेंच प्रेस के साथ डंबल प्रेस कर रहे हैं उसी फ्लैट बेंच के ऊपर, या आप डिक्लाइन बेंच प्रेस कर रहे हैं, या आप चेस्ट फ्लाइज कर रहे हैं, या आप बटरफ्लाई कर रहे हैं, या क्रॉस ओवर कर रहे हैं। सुपर सेट का मतलब ये है कि एक मसल हो सकता है या मल्टीपल मसल्स हो सकते हैं, बॉडी के पार्ट्स हो सकते हैं। एक एक्सरसाइज के बाद दूसरी एक्सरसाइज बैक वक्त, फिर तीसरी एक्सरसाइज बैक वक्त। वो एक बॉडी पार्ट की भी हो सकती है, वो दूसरे की भी हो सकती है, और तीसरे की भी हो सकती है, डिपेंडिंग आपका फिटनेस लेवल क्या है। मिसाल के तौर पे पहला आपने सेट किया बेंच प्रेस का बारबेल का, जो भी वेट है 5 किलो। दूसरा आपने कर लिया बैक का, तीसरा आपने कर लिया ट्राइसेप का। तो ये आपका सुपर सेट हो गया 3 बॉडी पार्ट्स का, 3 मसल्स का। अच्छा, ये तो 3। अब एक मसल की बात करें, आपका बेंच प्रेस हो गया एक, लेट से 5 किलो का। उसके बाद आपने डंबल फ्लाइज कर लिए, ये आपका सुपर सेट हो गया। 3 एक्सरसाइज ऐड करना चाहते हैं, फ्लाइज ऐड कर लें, बटरफ्लाई ऐड कर लें, 3 एक्सरसाइज, ये सुपर सेट हो गया। और इसमें जब आप वेट डिक्रीज करते जाएंगे एक एक्सरसाइज में, मिसाल के तौर पे आप बारबेल बेंच प्रेस करें, आपने पहला सेट किया 10 किलो का विदाउट एनी ब्रेक, दूसरा आपने किया 8 किलो का विदाउट एनी ब्रेक, तीसरा आपने किया 5 किलो का, तो आप वेट जो है ड्रॉप कर रहे हैं। इसको हम ड्रॉप सेट कहते हैं, विदाउट एनी रेस्ट। सुपर सेट विदाउट एनी रेस्ट, ज़्यादा मसल्स भी हो सकते हैं, एक मसल भी हो सकता है, डिफरेंट एक्सरसाइजेस भी हो सकती हैं, सेम एक्सरसाइज भी हो सकती है। सेम एक्सरसाइज ड्रॉप सेट के लिए वेट ड्रॉप कर सकते हैं, मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस भी हो सकती हैं वेट ड्रॉप करते हुए, या डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की एक्सरसाइजेस हो सकती हैं वेट ड्रॉप करते हुए। आई होप ये क्लियर है कि सुपर सेट्स एंड ड्रॉप सेट्स जो होते हैं वो भी अहम किरदार अदा करते हैं हमारी ट्रेनिंग के अंदर। इनके अंदर भी आप टेम्पोस यूज़ कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, आप जितना बर्न देना चाहते हैं अपने मसल्स को। मेन फोकस ये है, देखें मेन जो बॉटम लाइन वो ये है कि आपने मसल्स को कितना वेयर एंड टेयर करना है। माइक ड्रॉप। ये इतनी लंबी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि सिर्फ और सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि आपके मसल्स को आप कितना बर्न कर रहे हैं, कितना वेयर एंड टेयर कर रहे हैं। दैट्स इट। एक जुमले में कहानी खत्म होती है। लेकिन अंडरस्टैंड करना, जब पूरा बैकग्राउंड नहीं पता चलेगा तो कहानी समझ में नहीं आएगी। सुपर सेट क्या करते हैं, ट्रेनिंग मेथड है, एडवांस्ड है, ज़्यादा वॉल्यूम है, ज़्यादा एफिशिएंसी है, एफर्ट ज़्यादा है। आप सुपर सेट कर सकते हैं एक मसल की, बैक टू बैक 2-3 सेट्स कर सकते हैं सेम वेट के साथ, या वेट इंक्रीज़ करके डंबल ऐड कर सकते हैं, डंबल प्रेसेस कर सकते हैं, फ्लाइज कर सकते हैं, बेंच प्रेस, सेम वेट या वेट ड्रॉप कर दें, आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है। एक होती है ड्रॉप सेट जिसमें आप एक एक्सरसाइज को वेट ड्रॉप करते रहते हैं, पिक वन एक्सरसाइज एंड यू आर ड्रॉपिंग अ वेट। ठीक है। और कुछ एक्सटेंडेड सेट्स भी होते हैं, यानी कि आप बैक वक्त 5-6-7 एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं सेम मसल में, यानी डंबल श्रग्स। पहला सेट आपने किया 40 किलो का, दूसरा आपने किया 30 का, चौथा तीसरा आपने किया
25 का, चौथा किया 15 का, पाँचवा किया आपने 12 का, छठा किया 10 का, सातवां किया 5 किलो का। सो इसको हम कहते हैं ड्रॉप सेट, लेकिन एक्सटेंडेड सेट क्योंकि बहुत लंबा सेट है, 7 एक्सरसाइजेज हैं, तो इसको एक्सटेंडेड सेट कह सकते हैं। जिसमें 4-5 एक्सरसाइज हैं उसको जायंट सेट्स भी कह सकते हैं। सो सुपर सेट, ड्रॉप सेट, जायंट सेट, एक्सटेंडेड सेट, जितनी लंबी एक्सरसाइज होगी एक्सटेंडेड होगा, 4-5 एक्सरसाइज होगी जायंट सेट होगा। सुपर सेट करेंगे तो 2-3 एक्सरसाइज होंगी, 2-3 मसल्स होंगे। ड्रॉप सेट होगा तो एक एक्सरसाइज को फिर ड्रॉप करते जाएंगे। अब बात करते हैं पिरामिड स्टाइल ट्रेनिंग की या रिवर्स पिरामिड स्टाइल ट्रेनिंग की। पिरामिड स्टाइल ट्रेनिंग जो होती है वो मिसाल के तौर पे आप बारबेल बेंच प्रेस कर रहे हैं, चेस्ट प्रेस रॉड के साथ, 20 किलो का वज़न आपने लगाया हुआ है टोटल, और आपने 5 रेप्स किए पहले सेट में और आपने ब्रेक ली। फिर आपने वज़न बढ़ाया और आपने 7 रेपिटेशंस किए, फिर आपने वज़न बढ़ाया और आपने 9 रेपिटेशंस किए, फिर आपने वज़न बढ़ाया आपने 12 रेपिटेशंस किए, फिर आपने वज़न बढ़ाया आपने 15 रेपिटेशंस किए। तो ये है आपकी पिरामिड स्टाइल ट्रेनिंग। इसके बाद एक रिवर्स पिरामिड स्टाइल होती है। पहले वाले में क्या हो रहा है, आप वेट भी बढ़ा रहे हैं और रेपिटेशंस भी बढ़ा रहे हैं, ये पिरामिड स्टाइल है। एक है रिवर्स पिरामिड स्टाइल। ये क्या है, इसमें क्या होता है कि आप जो है वेट जो है डिक्रीज करते रहते हैं और रेपिटेशंस बढ़ाते रहते हैं। इसमें क्या है, इसमें यह है कि मिसाल के तौर पे आपने मैक्सिमम रेपिटेशंस जो हैं, मैक्सिमम वेट आपने लगाया, यानी कि आपने 40 इधर 40 80 किलो जो है बारबेल पे लगाया, आपने एक रेप किया, बारबेल को रखा बगैर ब्रेक के, ठीक है। आपने वेट डिक्रीज किया, आपने दोबारा शुरू किया, वेट आपने 30 किलो कर दिया, टोटल 30 इधर 30 इधर, आपने 2 रेप्स किए, बारबेल रखा, ब्रेक नहीं ले रहे हैं। फिर आपने वेट 25 किलो कर दिया, टोटल 25 इधर 25 इधर, आपने 3 रेप्स किए, आपने वेट फिर डिक्रीज़ कर दिया। फिर आपने 4 रेप्स किए, वेट और डिक्रीज़ कर दिया, 5 रेप्स किए, वेट और डिक्रीज़ कर दिया। तो क्या हो रहा है कि यहाँ से वेट जो है कम होता जा रहा है, यहाँ से रेपिटेशंस बढ़ते जा रहे हैं। एक ये ट्रेनिंग है, ये भी एक स्टाइल है रिवर्स पिरामिड स्टाइल का। सो एक ट्रेनिंग का मेथड ये होता है जिसमें आप जो है वेट इंक्रीज करते रहते हैं और रेपिटेशंस जो है डिक्रीज करते रहते हैं, ठीक है। यानी कि पहला जो है आपका पहला सेट होगा लेकिन आप ब्रेक नहीं ले रहे। पहला सेट आपने लगाया बिल्कुल लाइट वेट का और आपने उसके 15 रेप्स किए। दूसरा ब्रेक के लिए बगैर, दूसरा हमने वेट थोड़ा सा इंक्रीज किया, 12 रेपिटेशंस कर लिए। फिर और इंक्रीज किया वेट, 9 या 10 रेपिटेशंस कर लिए। फिर और वेट इंक्रीज किया, 7 किए। फिर और वेट इंक्रीज किया, 5 रेपिटेशंस किए। फिर और वेट इंक्रीज किया, मे बी 3 रेपिटेशंस आपने किए। तो ये भी एक पिरामिड का स्टाइल है, ये भी एक ट्रेनिंग का मेथड है। तो आई होप कि आपको रिवर्स पिरामिड स्टाइल, सुपर सेट, जायंट सेट, एक्सटेंडेड सेट, टेम्पोज, स्मॉल रेंज ऑफ मोशन, फुल रेंज ऑफ मोशन, ये सारे टेक्निक्स जो हैं, या बर्न सेट या नॉर्मल सेट जो होता है, एक कर्ल ऊपर किया नीचे आए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सिंगल एक एक सेकंड के ब्रेक के साथ, एक एक सेकंड के पॉज के साथ, एक एक सेकंड का जो वर्क है। सो ये जो है आपका जो ट्रेनिंग का मॉड्यूल है, ट्रेनिंग की टेक्निक्स हैं, इस तरह की टेक्निक्स हैं जो आप डंबल्स के साथ, बॉडी वेट के साथ, मशीन्स के साथ किसी भी तरह आप यूज़ कर सकते हो, किसी भी एक्सरसाइजेज में यूज़ कर सकते हो। ये ओवरऑल आप कहीं भी किसी भी ट्रेनिंग मेथड में यूज़ कर सकते हो। आप एक एक्सरसाइज के लिए यूज़ कर सकते हो या आप पूरे वर्कआउट में इसको यूज़ कर सकते हो। इस किसी भी एक मेथड को आप उठा लीजिए, अपने पूरे वर्कआउट में डाल दीजिए बेशक, या आप अपनी एक एक्सरसाइज के अंदर डाल दीजिए। ये आपकी अपनी चॉइस है, आपको खुद देखना है कि आपका फिटनेस लेवल क्या है, उसको किस लेवल पे कैसे लेके जाना है। हमेशा याद रखिएगा, कंट्रोल फॉर्म जो है वो हमेशा आपकी जो है फाउंडेशन होती है, आपकी जो स्ट्रेंथ होती है, ये आपको दूर लेके जाती है। आप एक लॉन्जिटिविटी है आपकी फिटनेस जर्नी की, उसको बढ़ा देती है। आप इंजरी का एहतमाल कम होता है। तो जितना आप एहतियात के साथ फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करके जो मेथड आप अप्लाई करना चाहते हैं, ट्राई करना चाहते हैं, आप ये मेथड्स जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। रीकैप कर लेते हैं क्विकली। बिगिनर ट्रेनिंग मॉड्यूल मेथड, उसके बाद आपका जो है टेम्पोज हैं, आपके रेंज ऑफ मोशन है, स्मॉल रेंज, फुल रेंज ऑफ मोशन, चीट कर्ल्स,
उसके बाद हैं आपके पिरामिड स्टाइल, रिवर्स पिरामिड स्टाइल, सुपर सेट्स, जॉइंट सेट्स, एक्सटेंडेड सेट्स, ड्रॉप सेट्स। सो ये सारी टेक्निक्स हैं। आइसोलेशन जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, आइसोमेट्रिक। आप एक जगह पे आप रह के मिसाल के तौर पे पुल अप कर रहे हैं, पुल अप किए आपने 5-6 पुल अप्स किए, अब आप ऊपर आपने लिफ्ट किया, यहाँ कंट्रोल किया, ये होल्ड है, ये नेगेटिव होल्ड है आपका, आइसोलेशन है। और आप लेफ़्ट टू राइट पैन कर रहे हैं। सो ये डिफरेंट तरह की आपकी जो है ट्रेनिंग की टेक्निक्स हैं, जहाँ पे आप अपने मसल्स को मज़ीद बर्न कर सकते हैं। बॉटम लाइन इज़ कि आप मसल्स को कैसे टेंशन दे सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कितना बर्न कर सकते हैं, उससे आपकी कितनी कितनी कैसे कैसे स्ट्रेंथ और ग्रोथ होगी। मसल बर्न इज़ अ ग्रोथ, लेकिन ग्रोथ ऑफ विंडो जो है असली रेस्ट एंड रिकवरी एंड न्यूट्रिशन से है। याद रहे, कोई भी गोल है आपका। और हाई रेपिटेशंस जो है आपको जो है लाइट वेट के साथ के जो है फैट बर्न के लिए आप कह लीजिए यूज़ होता है। ज़्यादातर आपकी जो है एंडोरेंस के लिए, मसल की थकान के लिए, बर्दाश्त के लिए यूज़ होता है, जिसमें 12 से ऊपर रेपिटेशंस होते हैं। 12 से नीचे जितने भी रेपिटेशंस हैं, 8, 5 से 10 की जो रेंज है वो, या 12 की जो रेंज है, 5 से 12 की जो रेंज है, उसमें आपकी जो है मसल की ग्रोथ यूज़ होती है। 5 तक जो है वो स्ट्रेंथ होती है, 5 और 4 रेपिटेशंस में भी 3, और उससे नीचे पावर लिफ्टर्स होते हैं, एक एक रेप वो करते हैं। सो ये ट्रेनिंग के मॉड्यूल्स भी हैं, मेथड्स भी हैं, टेक्निक्स भी हैं, यू नेम इट, आप जो भी नाम इसको देना चाहें। इस तरह से ट्रेनिंग कर सकते हैं। और बहुत सारे मेथड्स इसके अलावा अगर होते हैं तो वो आपकी रूटीन, आपका वर्कआउट जो किस तरह से है, स्ट्रेटजी क्या है, आप क्या कर रहे हैं, आउटडोर वर्क कर रहे हैं, आपका जो वर्क है पिलाटेस में है, क्या है, वो फिर डिफरेंट टेक्निक्स आ जाती हैं उसमें। लेकिन मेनली हमारा जो आज का सोलो कॉस्ट का टॉपिक था वो जिम के अंदर वेट्स, डंबल्स, फ्री वेट्स जिनको कहते हैं, बॉडी वेट्स वगैरह वगैरह के साथ, मशीन्स के साथ आप किस तरह से कैसे अपनी जो है मसल्स को, बॉडी को ट्रेन कर सकते हैं। अब हम आते हैं वेरिएशंस की जानिब, हैंड प्लेसमेंट की जानिब। आप ग्रिप प्लेसमेंट जो है इस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह भी यूज़ करें, हर एक का अपना फ़ायदा है। आप एंगल जो है ये भी रख सकते हैं हाई, आप ये भी रख सकते हैं, ये भी। इट्स लाइक अ क्लॉक। मिसाल के तौर पे एक घड़ी है, ऊपर 12 बज रहे हैं, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो आप हर एंगल में ट्रेन कीजिए, यानी कि डी है एक पूरा क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज आप अपने एंगल्स ट्रेन करें। मिसाल के तौर पे आप कह लीजिए कि चेस्ट प्रेस है, चेस्ट प्रेस ये है, ठीक है, ये आपकी सेंटर पॉइंट है सुई का, ये 12 बज रहे हैं, ये पैरेलल टू द ग्राउंड ऑलमोस्ट 90 डिग्री बन रहा है। ये आपका फ्लैट बेंच प्रेस है, आप बेंच के ऊपर लेटे में, ये सुई आपकी 3 पे है मिसाल के तौर पे, आप इसको इंक्लाइन करते जाएं, 2 पे आ जाएगी, 1 पे आ जाएगी, ये पूरी 12 पे आ जाएगी। इस पर शोल्डर ट्रेन होना शुरू हो जाएंगे आपके, ठीक है। आप चेस्ट इंक्लाइन करें तो ये जितना नीचे आते जाएंगे आपके इंक्लाइन पे पड़ता जाएगा। शोल्डर्स सेकेंडरी मसल होता है, तो इंक्लाइन में ट्राइसेप पे भी प्रेशर पड़ रहा होता है, तो आर्म भी यूज़ हो रहे हैं, बैक, अपर बैक भी यूज़ हो रही होती है। सो मेनली जो प्राइमरी मसला है चेस्ट का। कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि आप डिफरेंट वेरिएशंस और एंगल्स यूज़ कर सकते हैं, इंक्लाइन, डिक्लाइन, ग्रिप प्लेसमेंट, वाइड, क्लोज, नैरो, हर तरह से आप जो है इसको कर सकते हैं। सो ये डिटेल्स आई होप आपको समझ आ गई होंगी, ट्रेनिंग के मेथड्स, टेक्निक्स, और क्या क्या स्ट्रेटजीज़ के साथ आप ट्रेनिंग कर सकते हैं, कर सकती हैं, कैसे कैसे आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, उस हिसाब से अपनी ट्रेनिंग को आप साथ साथ जारी रख सकते हैं और चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू। यू हैव टू लिसन टू योर बॉडी। आपकी बॉडी आपको बताती है कि उस वक्त उस बॉडी के साथ क्या हो रहा है, और बॉडी स्टैग्नेंट तो नहीं हो गई। एक होता है क्लाउडी होना यहाँ से, लेकिन एक होता है आप विजुअली या यू फील इट कि प्लेटो हिट कर गई है, यू डूइंग एवरीथिंग, न्यूट्रिशन, स्लीपिंग साइकिल, वाटर, सप्लीमेंटेशन, लेकिन ट्रेनिंग, सारी चीज़ें मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे जो आप चाह रही हैं। तो आपकी ट्रेनिंग को आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ से आपको चेंज करना है। तो इसी तरह से कभी आप न्यूट्रिशन में चेंजेस करते हैं, कभी आप ट्रेनिंग में चेंजेस करते हैं, और ये जो सिलसिला है लूप की तरह चलता रहता है। डिफरेंट वेरिएशंस, एंगल्स, टेम्पोज,
strategies, exercises, isolations, isometric forms, negative control, ये सब जो जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, आप नाउ तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि ट्रेनिंग टेक्निक्स जो हैं, मेथड्स जो हैं, वो किस तरह से काम करते हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो उसका जिक्र करते चलें आखिर में, ब्रीदिंग टेक्निक जो है ड्यूरिंग द एक्सरसाइज। सांस किस तरह से लेना है, नहीं लेना, रोकना है, क्या करना है। पानी तो आपने स्मॉल सिपिंग साथ साथ करनी है पूरे वर्कआउट के अंदर, जो भी जैसा भी आपका वर्कआउट है। उसके साथ ही साथ साथियों आपने ये करना है कि आपकी जो ब्रीदिंग है वो इम्पोर्टेंट है। लंग्स से जो है ब्लड सप्लाई हो रहा है मसल्स तक। मसल्स को पहुंचाने में न्यूट्रिशन, ब्लड जो है वो अहम किरदार अदा करता है। ब्लड कैरीज ऑल दी अमीनो एसिड्स, विच मीन्स कि आप पूरे दिन में जो आप खाते हैं वो ब्लड स्ट्रीम से मसल्स तक, मसल टिश्यूज़ तक पहुंचते हैं, आपकी बॉडी को मिलते हैं, ऑर्गन्स को मिलते हैं। न्यूट्रिशन अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होती है आपकी डाइट, जो है बॉडी ब्रेक करती है। अगर प्रोटीन है, अमीनोज आप कंज्यूम करें तो आपको मसल्स को प्रोवाइड होते हैं ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए। विच मीन्स आप जब आप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपने ब्रीदिंग कैसे करनी है। लंग्स जो है वो पंप हो रहे हैं, तो आपने लेट्स से कि आपने चेस्ट प्रेस किया, ठीक है, आपने प्रेस किया और एंड नेगेटिव, पॉजिटिव पे आपने ब्रीद आउट किया, यानी कि लेट्स से कि आप बाइसेप कर्ल्स करें, डंबल बाइसेप कर्ल्स करें। एज यू गो डाउन ब्रीद इन, एज यू कर्ल ब्रीद आउट, एज यू कर्ल ब्रीद आउट, एज यू कर्ल ब्रीद आउट, एज यू कर्ल ब्रीद आउट। सो ड्यूरिंग द रेपिटेशंस आप ब्रीदिंग करेंगे तो लंग्स फोर्स करेंगे आपको मूव करने के लिए, बॉडी को शेक करने के लिए। व्हेन यू कर्ल, व्हेन यू डू अ कर्ल, ब्रीद आउट और बॉडी को स्टेबल रखें। लंग्स जो है जब आप कर्ल कर रहे होते हैं तो बॉडी से आप ब्रीदिंग कर रहे होते हैं, बॉडी को स्टेबलाइज रखना, स्टेबल करना बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे बाइसेप कर्ल्स, एंड ब्रीद इन, ब्रीद आउट एंड ब्रीद इन, ठीक है, ब्रीद आउट एंड ब्रीद इन, ब्रीद आउट एंड ब्रीद इन। ये ब्रीदिंग की टेक्निक है। जब भी आप एक्सरसाइज करें कर्ल पे ख्याल रखें, जहाँ आप कर्ल कर रहे हैं वहाँ पे आप ब्रीद आउट करेंगे, जहाँ पे नेगेटिव आ रहा है आप ब्रीद इन करेंगे, जहाँ पॉजिटिव है ब्रीद आउट करेंगे, ठीक है, ये ख्याल रहे। सो साथियों, ट्रेनिंग टेक्निक्स, टेम्पोज, वेरिएशंस, एंगल्स, ग्रिप प्लेसमेंट, जहाँ जहाँ आप ग्रिप प्लेसमेंट को चेंज करते जाएंगे उस तरह से आपके मसल्स जो हैं डिफरेंट मसल्स रिक्रूट होते जाएंगे। जितनी बार डिस्प्लेसमेंट, ग्रिप डिस्प्लेसमेंट यूज़ होती है, बार डिस्प्लेसमेंट यानी कि बार को आपने पकड़ा हुआ है तो उसकी ये ग्रिप डिस्प्लेसमेंट होती है। बार डिस्प्लेसमेंट एक एक्सरसाइज है। तो आप इस तरह से ग्रिप्स को अपनी चेंज करके वाइड, क्लोज, नैरो, जहाँ पे रख के आपके मसल्स ट्रेन होते जाएंगे। मिसाल के तौर पे बार डिस्प्लेसमेंट का जैसे मैंने जिक्र किया, बार डिस्प्लेसमेंट ये है कि आप पुशअप्स कर रहे हैं, पुशअप्स कर रहे हैं, आपने इंक्लाइन पुशअप्स किए हैं, स्मिथ मशीन है, आपने उसको बार को एडजस्ट किया, वाइड ग्रिप कर रहे हैं, ठीक है, और आपने उसको फिर रिरैक किया, आप नीचे जाते जाएंगे और उसको फिर पुशअप्स कर रहे हैं और नीचे जाते जाएंगे, क्लोज आते जाएंगे और नीचे नीचे बिल्कुल फ्लैट। तो बार डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है और एंगल भी चेंज हो रहा है। पहले आपने यूं स्टैंडिंग में आपने खड़े होकर किए, बार को पकड़ के आपने 10 रेपिटेशंस किए, फिर आपने एंगल ड्रॉप किया बार का, आप नीचे होते गए, फिर 10 किए, और ग्रिप प्लेसमेंट भी नैरो होती जा रही है वाइड से, या नैरो से वाइड या वाइड से नैरो, और नीचे 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 आप करते गए तो आप फ्लैट भी होते जाएंगे, और आप में भी यहाँ आ गए या में भी यहाँ आ गए। आपने यहाँ से शुरू किया, आप यहाँ आ जाएंगे, यहाँ से शुरू किया, यहाँ आ जाएंगे। आई होप कि आपको ग्रिप जो है, बार डिस्प्लेसमेंट, ग्रिप मूवमेंट जो है, ग्रिप डिस्प्लेसमेंट भी आपको समझ में आई होगी। सो आज हमने काफ़ी चीज़ें ट्रेनिंग के हवाले से डिस्कस की। मुझे उम्मीद है कि आपको इनसे बहुत फ़ायदा हासिल होगा। इनको ट्राई करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, दूसरों के साथ शेयर करें, अपने ऊपर अप्लाई करें, और मकसद ये है कि आपको हेल्थ एंड फिटनेस के बारे में, एक्सरसाइजेस के बारे में समझाना है, बताना है, एक दूसरे के साथ शेयर करना है, न्यूट्रिशन की इम्पोर्टेंस को जानना है, एक्सरसाइज की इम्पोर्टेंस को जानना है, वेल बीइंग, ओवरऑल माइंडफुलनेस, इमोशनल, मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ के बारे में, इनसाइड आउट, ओवरऑल आपकी हेल्थ ठीक है तो सब ठीक है। आई होप यू गाइज गॉट द इन्फॉर्मेशन, मोर गेट वीडियोज़ एंड स्टफ कमिंग सून।
ओवर एंड आउट।